दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इस बूढ़े आदमी ने अचानक लॉटरी सिस्टम में एक कमी खोज निकाली और उसने एक ही बार में 20,000 लॉटरी टिकटें खरीद ली। टीवी पर जीतने वाले नंबर आने के बाद वह और उसकी पत्नी हर टिकट की जांच करने लगे। पूरी रात ध्यान से जांचने के बाद सिर्फ इसी एक ड्रॉ में उन्होंने $6,70,000 जीत लिए। अगले दिन जब बूढ़ा ओल्ड वाइट इनाम केंद्र जाकर $6,70,000 का चेक लेकर आया तो उसकी पत्नी का चेहरा अभी भी अविश्वास से भरा था। क्या हम सपना तो नहीं देख रहे? ये तो बिल्कुल अद्भुत है। 2 महीने पहले एक कैफे में बूढ़े ओल्ड वाइट ने लॉटरी के एक नियम के बारे में पढ़ा। जब जैकपॉट $20 लाख तक पहुंच जाता है और अगर 6 नंबरों का पहला इनाम कोई नहीं जीतता तो ये $20 लाख 5 नंबर और 4 नंबर मिलान करने वालों के बीच अनुपात में बांट दिए जाते हैं। गणित के प्रोफेसर होने के नाते ओल्ड वाइट ने तुरंत एक टिश्यू पेपर निकाला और जीतने की संभावना की गणना शुरू कर दी। कई जटिल गणनाओं के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर एक बार में 800 से ज्यादा टिकटें खरीदी जाएं, तो निश्चित मुनाफा होगा। अपनी गणना की जांच के लिए ओल्ड वाइट ने पत्नी से छुपाकर अपनी 1 महीने की पेंशन निकाली और सीधे 2000 टिकटें खरीदने की ठानी। लॉटरी बेचने वाली आंटी ने सुनकर कहा, अरे बाबा, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हालांकि जब ड्रॉ का दिन आया और ओल्ड वाइट ने एक एक कर टिकट जांची तो पता चला कि आखिरकार उन्हें $250 का नुकसान क्यों हुआ। गणना तो गलत नहीं हो सकती, कहीं उन्होंने पर्याप्त टिकटें नहीं खरीदी थीं। ये सोचकर ओल्ड वाइट ने बाकी बची पेंशन भी निकाल ली और एक ही सांस में 8000 टिकटें खरीद ली। आंटी ने देखकर कहा, क्या बात है, क्या तुमने घर बार छोड़ दिया है? और हुआ भी वैसा ही। इस बार टिकटें जांचने के बाद ओल्ड वाइट ने पाया कि उन्होंने पूरे $700 कमा लिए हैं। लगता है यह तरीका काम करता है। इसके बाद ओल्ड वाइट ने इसी तरह आगे बढ़ना जारी रखा और खूब पैसा कमाया। उनका बटुआ पूरा भर गया। घर में जहां भी जगह थी वो नोटों से भर गई। आखिरकार जब जगह ही नहीं बची तो ओल्ड वाइट को पत्नी को सच बताना पड़ा। उन्हें लगा कि पत्नी उनकी खूब पिटाई करेगी, लेकिन पत्नी ने सुनकर कहा, इतना रोमांचक काम? ओल्ड वाइट ने सुनकर खुशी से फूल नहीं समाए। फिर उन्होंने सारा जीता हुआ पैसा निकाला और पत्नी को लेकर लॉटरी स्टेशन पहुंचे ताकि बड़ा दांव लगा सकें। जब कर्मचारी को पता चला कि ओल्ड वाइट 20,000 टिकटें खरीदना चाहते हैं तो वह बोला, 20,000 टिकट? उन्हें प्रिंट करने में पूरे 8 घंटे लगेंगे। पूरे दिन की प्रिंटिंग के बाद दंपति 20,000 टिकटें लेकर घर लौटे। फिर जीतने वाले नंबरों के आधार पर दोनों ने पूरी रात जांच की और सिर्फ इसी एक ड्रॉ में उन्होंने $6,70,000 जीत लिए। पत्नी ने चेक हाथ में लेकर 2 शब्द कहे, रोमांचक। और इस समय ओल्ड वाइट के दिमाग में एक और ज्यादा रोमांचक आइडिया आया। शीर्ष गणित प्रोफेसर ने लॉटरी की कमी का पता लगाया और सिर्फ 1 महीने में कानूनी तरीके से $10 लाख जीत लिए। इसके बाद ओल्ड वाइट ने कंपनी बनाई और गांव के दोस्तों रिश्तेदारों को लॉटरी खरीदने में शामिल किया। उन्होंने ग्रामीणों से हिस्सेदारी ली और फिर अपनी गणना के आधार पर बड़ी मात्रा में टिकटें खरीदी। जीत की रकम बढ़ती गई और पूरा गांव करोड़पति बन गया। इसके बाद तेजी से ज्यादा टिकटें खरीदने के लिए ओल्ड वाइट ने लॉटरी दुकान के मालिक को खूब समझाया और उसे अपने साथ मिला लिया। लॉटरी दुकान के मालिक के शामिल होने से लॉटरी मशीन अब रोजाना 24 घंटे लगातार चलने लगी। दर्जनों बक्से भरे लॉटरी टिकट देखकर दंपति के दिल खुशी से झूम उठे। हा हा हा। इस तरह ओल्ड वाइट की लॉटरी खरीदारी बढ़ती गई और ग्रामीण भी होड़ लगाकर हिस्सेदार बनने लगे। हालांकि जब ग्रामीण करोड़पति बनने का सपना देख रहे थे तभी 2 लड़के अचानक लॉटरी स्टेशन में घुस आए। मुझे लगा था कि कोई बड़ा अपराध सिंडिकेट है, लेकिन ये तो एक वृद्ध सभा केंद्र निकला। ये दोनों घमंडी लड़के दरअसल हार्वर्ड के होनहार छात्र थे। लीडर टेलर ने भी कुछ महीने पहले लॉटरी की इसी कमी का पता लगाया था और फिर अपने सहपाठियों को इकट्ठा करके लॉटरी खरीदना शुरू कर दिया था। उसने खुद कभी पैसे नहीं लगाए, लेकिन लॉटरी से मिले इनाम का 80% हिस्सा वो अकेले रख लेता था। जब वो इतरा रहा था तभी उसके साथी ने बताया कि हर ड्रॉ के जैकपॉट का ज्यादातर हिस्सा एक ही टिकट स्टेशन द्वारा ले जाया जा रहा था। इसलिए उन्होंने लॉटरी सिस्टम को हैक किया और टिकट स्टेशन का पता लगाने के बाद ओल्ड वाइट से मिलने आए। सुनो बूढ़े, मैंने सुना है तुमने ये कमी निकाली है, इसका मतलब तुम्हारा गणित ठीक ठाक है। मेरी एक सलाह मानो, अब रुक जाओ। ओल्ड वाइट ने सुनकर कहा, अरे ये छोटे बदमाश, जब मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर था तब तुम तो एक कोशिका थे। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। सुनो बूढ़े, मेरी टीम में सारे हार्वर्ड के होनहार हैं। तुम्हारे छोटे मोटे अकाउंट या गांव के नेटवर्क को हैक करना हमारे लिए बच्चों का खेल है, इसीलिए लॉटरी का यह खेल तुम्हारे बस का नहीं है। इसे हम जवानों पर छोड़ो, ठीक है? ये कहकर वे अकड़ते हुए चले गए। ओल्ड वाइट ने सुनकर थोड़ा घबरा गए। ये बदमाश मुझे बुरा बनने पर मजबूर कर रहा है ना? नहीं,
फिर उन्होंने तुरंत हिस्सेदारों की बैठक बुलाई और ग्रामीणों को बताया कि कंपनी बंद होने वाली है। ग्रामीणों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ओल्ड व्हाइट ने उन्हें लॉटरी खरीदने के लिए प्रेरित किया था और उनमें से हर एक करोड़पति बन चुका था, इसलिए उन्होंने ओल्ड व्हाइट के फैसले का सम्मान किया। हालांकि जब अगला ड्रॉ डे आया तो टेलर ने पाया कि उसकी जीत अभी भी कम थी और ज्यादातर इनाम अभी भी ओल्ड व्हाइट के पास जा रहे थे। दरअसल ओल्ड व्हाइट ने खेलना नहीं छोड़ा था। पत्नी और ग्रामीणों के प्रोत्साहन से वह अभी भी भारी मात्रा में लॉटरी टिकटें खरीद रहे थे और टेलर के पास ओल्ड व्हाइट की टीम से मुकाबला करने के लिए पूंजी ही नहीं थी, इसलिए उसने गलत रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसने लॉटरी सेंटर के सिस्टम को हैक किया और जैकपॉट को $20 लाख पर सेट कर दिया, जिससे ड्रॉ डे एक हफ्ते पहले हो गया। इस चाल ने ओल्ड व्हाइट को वाकई अचंभे में डाल दिया, इसलिए ओल्ड व्हाइट अकेले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। टेलर को अहंकार से भरा देखकर ओल्ड व्हाइट को गुस्सा नहीं बल्कि निराशा हुई। तुम सोचते हो तुम इस कमरे के सबसे चतुर व्यक्ति हो, लेकिन असल में इन लोगों के बिना तुम कुछ नहीं हो। मैंने पूरे गांव को समृद्ध जीवन दिया है और तुम सिर्फ छोटी मोटी चालबाजियां जानते हो। खुद 80% इनाम रखते हो और अपने सहपाठियों को सिर्फ 20% देते हो। वहां मौजूद युवा तुरंत समझ गए और उन्होंने हाथ में ली लॉटरी टिकटें रख दी। कुछ समय बाद टेलर को लॉटरी सिस्टम को हैक करने के अवैध कृत्य के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। बिना प्रतिस्पर्धा के ओल्ड व्हाइट दंपति ने ग्रामीणों को जल्द से जल्द करोड़पति बनाने का फैसला किया, लेकिन तभी लॉटरी कंपनी ने पाया कि इस तरह की लॉटरी से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है, इसीलिए उन्होंने इसे बेचना बंद कर दिया। ग्रामीणों को करोड़पति बनाने में असमर्थता ने ओल्ड व्हाइट को उदास कर दिया। ग्रामीणों ने यह देखकर दंपति को गांव के मुख्य चौराहे पर बुलाया। सामने का नजारा देखकर ओल्ड व्हाइट की आंखें नम हो गईं। करोड़पति ओल्ड व्हाइट को धन्यवाद देने आए थे। वे संतोष और कृतज्ञता समझते थे। क्या करोड़पति बनना जरूरी है? नहीं, जरूरी है कि पैसे खर्च करने के लिए पर्याप्त हो। संतोष में ही सुख है ना? हा हा हा। ये एक सच्ची कहानी है। ओल्ड व्हाइट ने कानूनी तरीके से लॉटरी टिकटें खरीदकर $270 लाख कमाए और वास्तविक जीवन में अब वह 86 साल के हैं और लॉटरी से कमाए पैसों से वो और उनकी पत्नी एक खुशहाल, अद्भुत जीवन जी रहे हैं। यह वाकई उस कहावत को साबित करता है, गणित विज्ञान अच्छे से सीखो, दुनिया में कहीं भी जाओ,